तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरे ऑफ पॉइंटर्स टू स्ट्रिंग्स। एरे ऑफ पॉइंटर्स कैसे वर्क करता है अब यहाँ पर हम ये समझेंगे। ये पॉइंटर वेरिएबल ऑलवेज कंटेन्स एन एड्रेस। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि पॉइंटर की हमें क्या ज़रूरत पड़ती है। पॉइंटर वेरिएबल क्या करता है, किसी और वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। ठीक है, तो इफ़ वी कंस्ट्रक्ट एन एरे ऑफ पॉइंटर्स, अब अगर हमने एरे ऑफ पॉइंटर्स अगर क्रिएट कर दिया तो ये क्या करेगा, नंबर ऑफ एड्रेसेस को होल्ड करेगा। नंबर ऑफ़ एड्रेसेस को होल्ड करेगा। ठीक है, सपोज़ अगर मैंने सिर्फ पॉइंटर नेम्स लिखा होता तो पॉइंटर नेम्स क्या करता, अगर मैंने एरे नहीं बनाया होता यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट्स मेंशन नहीं किए होते तो उस केस में एक नॉर्मल वेरिएबल क्या करता है, एक किसी वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। अब अगर मैंने एरे बना दिया तो एरे का मतलब क्या होता है, एरे क्या करता है, अगर जैसे मैंने इंटीजर एरे बनाया होता तो वो मल्टीपल इंटीजर वैल्यूज़ को होल्ड करता है ना। कैरेक्टर एरे बनाया तो मल्टीपल कैरेक्टर वैल्यूज़ को होल्ड करता। अब मैंने पॉइंटर वेरिएबल को एरे अगर बना दिया है तो पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस, अगर एक सिर्फ मैंने नॉर्मल वेरिएबल लिया होता तो एक एड्रेस को होल्ड करता। अगर मैंने एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाया है तो उस केस में क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल कई सारी वेरिएबल्स के एड्रेसेस को होल्ड करेगा, नंबर ऑफ़ एड्रेसेस को होल्ड करेगा। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनके एड्रेसेस को होल्ड कर रहा है पॉइंटर नेम्स करके, जो मैंने कैरेक्टर एरे डिक्लेयर किया है ये। क्लियर, तो इन सब के बेस एड्रेसेस जो हैं वो पॉइंटर नेम्स एरे जो है उसमें स्टोर हो जाएंगे, इन सारी स्ट्रिंग्स के बेस एड्रेसेस। अब हम इसको प्रोग्राम्स से समझते हैं। यहाँ ये प्रोग्राम देखिए, इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे स्वैप करना है। ठीक है, टू वैल्यूज़ को स्वैप करना है। कौन सी टू वैल्यूज़ को हम स्वैप कराने जा रहे हैं, 20 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हम 30 वाली पोजीशन की वैल्यू से रिप्लेस से स्वैप कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम रमन और श्रीनिवास जो वैल्यूज़ हैं इनको स्वैप कराने वाले हैं। रमन को और श्रीनिवास को, इन टू वैल्यूज़ को हम आपस में स्वैप करने वाले हैं। तो 0th इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, अक्षय। 1 इंडेक्स पे पराग सॉरी, और इंडेक्स 2 पर है रमन। इंडेक्स 2 पर आपका है रमन और इंडेक्स 3 पर है आपका श्रीनिवास। तो हम 20 पे जो वैल्यू है उस पर हम 30 पे जो वैल्यू है उसको हम स्टोर करेंगे। ठीक है, बेस एड्रेस की बात हो रही है। तो इसके लिए हमें स्वैपिंग का क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, अगर मुझे 20 पर वैल्यू को श्रीनिवास वैल्यू चाहिए तो मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, ये है मेरी 20 लोकेशन, यानी कि 20 क्या क्यों बोल रही हूँ मैं, क्योंकि बेस एड्रेस, इसका इंडेक्स क्या है 2 और 0 आपके कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आर पे आपका बेस एड्रेस होगा। तो इसके बेस एड्रेस को पहले मुझे इसको रमन को ब्लैंक करना होगा। तो इसको ब्लैंक करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे एक थर्ड वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें इसकी वैल्यू को होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये देखिए t = नेम्स 2i करके यहाँ पर मैंने क्या किया, 2i का मतलब क्या है, इंडेक्स 2 और 20 की बात हो रही है। i जब 0 है तो 20 यानी कि जो बेस एड्रेस है नेम्स 20 पोजीशन का जो बेस एड्रेस है वो आपका टी में आपने स्टोर कर लिया, यानी कि ये जो पूरी आपका स्ट्रिंग जो है ये आपकी टी में कॉपी हो गई। अब हमें क्या करना है, 20 पोजीशन आपकी ब्लैंक हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 30 पोजीशन पे जो वैल्यू है उसको हम 20 पे प्लेस कर देंगे। किस तरह से प्लेस करेंगे, नेम्स 2i करके, यानी कि नेम्स 20 पोजीशन पर हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, इक्वल टू नेम्स 30 करके हमने क्या किया, नेम्स 30 का जो बेस एड्रेस है वो हमने असाइन कर दिया नेम्स 20 लोकेशन पे। तो उससे क्या होगा कि नेम्स 30 लोकेशन पे जो भी आपकी वैल्यू है उसके बेस एड्रेस पर वो आपकी स्टोर हो जाएगी 20 पोजीशन पर। ठीक है, अब आपका जो श्रीनिवास वाली जगह है ये आपकी ब्लैंक हो गई है। 30 पोजीशन ये जो बेस एड्रेस है ये आपका ब्लैंक हो गया है। तो इस पर हम कौन सी वैल्यू कॉपी करेंगे, हमें जो 20 पे पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो हमें इस पर कॉपी करनी है। तो 20 पे जो पोजीशन पे जो वैल्यू थी वो आपकी हमने टी में होल्ड कर रखी थी। तो नेम्स 30 इक्वल टू टी स्टेटमेंट अगर हम इसमें टाइप करते हैं तो ये क्या करेगा, नेम्स 30
के जो बेस एड्रेस पे आपकी टी में जो वैल्यू थी जो कि नेम्स 2i में थी यानी कि रमन, वो आपका इसमें असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूज़ जो हैं वो स्वैप हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, 20 पोजीशन पे जो वैल्यू है ये आपका आउटपुट इस तरह से आएगा, न्यू श्रीनिवास और रमन करके ये जो है आपका आउटपुट आएगा स्वैप होने के बाद। ठीक है, स्वैप होने के बाद आपकी ये वैल्यूज़, तो अब देखिए 20 पोजीशन पे श्रीनिवास आ गया और 30 पोजीशन पे आपका रमन आ गया। तो 20 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 20 यानी कि बेस एड्रेस पे जो स्ट्रिंग है। ठीक है, और 30 क्यों, यानी कि उसके जिस पोजीशन पे, जिस लोकेशन पे ये स्ट्रिंग सेव हो रही है उसका बेस एड्रेस हमने पास किया हुआ है, उसके बेस एड्रेस पे जो स्ट्रिंग है वो आपकी प्रिंट कर देगा।